welcome back my channel Believe in Therapy. How are you? I hope you're fine. I'm Neha and today I'm going to learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एक्सरसाइज एरोबिक थेरेपी है. एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं जब भी हम एरोबिक एक्सरसाइज कराते हैं, और हम देखेंगे इस एंडिंग में कि हमारे एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या क्या होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्सेस. सो देयर आर 3 टाइप्स फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स होते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में. मेटाबॉलिक चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्स देता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ चेंजमेंट आते हैं. हमारे ब्लड प्रेशर्स होते हैं, ब्लड वॉल्यूम होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, वेगल टोन होती है, पल्स रेट होता है, उसमें क्या क्या चेंजमेंट आता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं और रेस्ट पे होते हैं. रेस्ट में क्या होता है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो तब क्या होता है, तो वो हम चेंजमेंट जरूर देखते हैं, रिस्पॉन्सेस देखते हैं. सो फर्स्ट सबसे पहले हम कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स देखते हैं. कार्डियोवास्कुलर जो रिस्पॉन्स होगा, चेंजमेंट होगा एट द रेस्ट एंड चेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज. रेस्ट के टाइम क्या चेंज आएगा और एक्सरसाइज के टाइम क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे. सो रेस्ट के टाइम जो चेंजमेंट आता है हमारा, रेस्ट पे होते हैं तो हमारा रिड्यूस हो जाता है रेस्टिंग पल्स रेट एंड इंक्रीज हो जाता है हमारा बेगल टोन, डिक्रीज हो जाता है हमारा सिंपैथेटिक टोन्स एंड डिक्रीज होता है हमारा बीपी एंड इंक्रीज हो जाता है हमारा ब्लड वॉल्यूम और हीमोग्लोबिन. तो जब भी हम रेस्ट पे होते हैं तब ये सारे चेंजमेंट देखने को मिलेंगे. और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइज तब क्या चेंजमेंट होगा वो देखते हैं. सो फर्स्ट हमारा स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड बॉडी के मसल्स परफॉर्मेंस क्या है, मायोकार्डियल कॉन्टेक्टिविटी होती है मसल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी. हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा. तो और हमारा जो मसल्स नॉन वर्किंग मसल्स किडनी लिवर स्प्लीन होती है, इनकी जो मसल्स होती हैं वो काम नहीं करते हैं जब हम एक्सरसाइज के टाइम, इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो स्टॉप हो जाता है, काम नहीं करता है, मसल्स काम नहीं करती है किडनी की, लिवर की, स्प्लीन वाली जो स्मूथ मसल्स होती हैं. एंड स्टॉक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज एक्सटेंशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर वर्किंग मसल्स, डिक्रीज ब्लड फ्लो, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, नॉन वर्किंग मसल्स किडनी लिवर स्प्लीन, increase myocardial contractility, increase systolic blood pressures. सो अब नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या देखने को मिलता है. सो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे जब हम रेस्ट पे होते तो क्या चेंजमेंट मिलेगा कि हमारे लार्जर लंग वॉल्यूम होता है, वो तो लंग वॉल्यूम होता है वो लार्ज हो जाता है, पर हमारे टाइडल वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है. हमारी डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. और हमारे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब क्या चेंजमेंट देखने को मिलेंगे वो देखते हैं. सो लार्जर डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है विद नो चेंज इन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेंटिलेशन, कोई भी चेंज नहीं आते हैं वेंटिलेशन कैपेसिटी में. मैक्सिमम हमारा मिनट वेंटिलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम इंक्रीज होगा. वेंटिलेटरी इफिशियंसी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है. तो हमारा चेंज हो गया रेस्पिरेटरी. मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा. सो हमारी मसल्स क्या कर जाती है, रेस्ट पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कैपिलरी डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है. इंक्रीज कर जाती है नंबर्स एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंक्रीज कर जाता है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन रेट. और एक्सरसाइज के टाइम क्या होगा, ग्लाइकोजन स्पेयरिंग हो जाएगा, ब्लड जो लोअर ब्लड लैक्टेट लेवल मैक्सिमल वर्क एंड इंक्रीज कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट. तो ये चेंजेस हमारे मेटाबॉलिक चेंज के टाइम हमें देखने को मिलेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे और जब हम रेस्ट पे होंगे. सो हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या क्या होते हैं. एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं 3 टाइप से प्रोग्राम होते हैं हमारा. जब भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले क्या क्या प्रोग्राम परफॉर्म करने थे. एक होता है हमारा वार्म अप पीरियड, एक होता है हमारा एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड, एक होता है हमारा कूल डाउन पीरियड. तो वार्म अप पीरियड और एरोबिक एक्सरसाइज कूल डाउन इसमें क्या होता है,
वार्म अप में क्या होगा कि हम जब भी एक्सरसाइज करने से पहले, एक्टिविटी करने से पहले अपनी वार्म अप कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो टेम्परेचर हो इंक्रीज हो जाता है, हमारे जो एक्टिविटी होती है और जिस भी एरिया पे, जिस प्लेस पे हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उस एरिया को चेक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट करना होता है, तो ये हमारे वार्म अप पीरियड में होता है। तो वार्म अप पीरियड होता क्या है वो देखते हैं। टाइम लाइक एक्सरसाइज मतलब ऐसा टाइम जिसमें हम एक्टिविटी करने टाइम और उससे पहले का टाइम, जब हम एडजस्टमेंट बॉडी कर उनके बीच में जो टाइम होता है उसे हम वार्म अप पीरियड बोलते हैं। जब हमने बॉडी को एडजस्टमेंट किया और हमने जब एक्टिविटी परफॉर्म की, उन दोनों के बीच में जो हमारा टाइम होता है वो हमारा वार्म अप टाइम होता है। और इसमें क्या होता है, हमें एक्टिविटी करने से पहले हमारे खुद को एडजस्टमेंट करना चाहिए जिस भी प्लेस पे आप एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट वार्म में क्या होता है, हमारी टेम्परेचर होता है मसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड और एनर्जी की डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपिलरी जो हमारी डायलेट कर जाती है, पहले से डायलेट कर देती है, जो कॉन्स्टेंट कैपिलरी होती है वो डायलेशन कर जाती है। एंड एडेप्टेटिव सेंसिटिविटी न्यूरल रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारी सेंसिटिविटी जो होती है वो एडेप्ट कर जाती है, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। एंड हमारा जो 10 मिनट टोटल बॉडी एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग स्लोली, हम 10 मिनट स्लोली वॉक कर लेते हैं वार्म अप के लिए। एंड हार्ट रेट होती है हमारी 20 बीट्स पर मिनट, जो मतलब 20 बीट्स कर रही होती है पर मिनट्स में। जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है। एरोबिक एक्सरसाइज में 4 टाइप से हमारी ट्रेनिंग होती है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग एंड सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग। कंटिन्यूस, इंटरवल, सर्किट एंड सर्किट। कंटिन्यूस में क्या होता है कि हम एक टाइम रखते हैं, एक लॉन्ग टाइम रखते हैं, जिस टाइम में हम वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक एनर्जी की जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है और हम कैसे अपना एंड्योरेंस पावर जो इम्प्रूव कर पाते हैं, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होता है। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमारा एक टाइम होता है जिसमें हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, जैसे कि हमने 5 मिनट्स का जॉगिंग प्रोसेस की, उसके बाद 1 मिनट का हमने रेस्ट लिया, फिर 5 मिनट्स की जॉगिंग कर रहे हैं, तो एक हमारा इंटरवल ट्रेनिंग होता है मीन्स जिसमें हमने एक्टिवली और पैसिवली एक्सरसाइज करते हैं। और हमारे सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम सीरीज़ में एक्सरसाइज करते हैं, एक लार्ज मतलब हमारी जो मसल्स एक स्पेसिफिक मसल्स के लिए, लार्ज ग्रुप मसल्स के लिए हम ये परफॉर्मेंस करते हैं, उसे हम सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है हमारे इंटरवल एंड सर्किट ट्रेनिंग का, जिसमें एनारोबिक और एरोबिक एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग, मैक्सिमल एनर्जी रिक्वायरमेंट and sustained throughout training period. This test plays on slow twitch fiber prolonged for 20 to 60 minutes without exhausting an oxygen demand and improve endurance. हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्सरसाइज हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। इट इज़ आइदर पैसिव रिकवरी और एक्टिव, इसमें हम पैसिवली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड विथ एक्टिव रिकवरी इज ग्रेटर देन द पैसिव रिकवरी। अब इसमें हम एक्टिव और पैसिव से क्या समझते हैं, इसमें हमने इसका एग्जांपल आपको बताया, 5 मिनट्स जॉगिंग करते हैं, 1 मिनट्स हम रेस्ट करते हैं। तो जो 5 मिनट्स हम जॉगिंग करते हैं वो समझ लेते हैं एक्टिव हमारा है, एंड 1 मिनट्स का जो हम रेस्ट लेते हैं वो पैसिवली है। तो टोटल अमाउंट जो हमने कंप्लीट किया है उसमें हमारी एक्टिव रिकवरी होती है वो ज़्यादा होती है हमारी पैसिव रिकवरी, मीन्स 5 मिनट्स का जॉगिंग हुआ वो हमारा एक्टिविटी ज़्यादा होता है पैसिवली 1 मिनट्स रेस्ट के टाइम, एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, एक सीरीज होती है एक्सरसाइज की एक्टिविटी करने की, इसमें हम यूज़ लार्ज एंड स्मॉल मसल्स ग्रुप, स्पेसिफिक या लार्ज स्मॉल मसल्स ग्रुप का यूज़ करते हैं, एंड मिक्सचर होता है हमारे स्टैटिक और डायनेमिक एफर्ट का, एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पावर। लास्ट हमारा है सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग। सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट और इंटरवल ट्रेनिंग का होता है। इसमें हम एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं, इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है कि एनर्जी हमारी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है हमारे टिश्यूज़ को, वहाँ तक हमारी एनर्जी पहुँच जाती है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज प्रोग्राम में एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड। हम देखते हैं कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड क्या होता है, कूल डाउन पीरियड भी हमारे वार्म अप पीरियड की टाइप
ऐसा होता है जैसे कि हमने एक्सरसाइज परफॉर्म की, एक्टिविटी की, उससे पहले हमने क्या वार्म अप किया। अब जब हम एक्टिविटी कर चुके हैं, मसल्स परफॉर्म एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, कूल करना है, कूल डाउन, अपने आप को कूल रखना है। जो भी एक्टिविटी हमने की, विगोरस एक्टिविटीज़ की है, उन्हें कूल करना है। जैसे कि हमारा सिमिलर टू वार्म अप, ये पीरियड ये भी सिमिलर होता है वार्म अप पीरियड की जैसा। एंड लास्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें कूल डाउन पीरियड लेना होता है। टोटल बॉडी मूवमेंट एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। टोटल हमें क्या होता है कि पूरा बॉडी का मूवमेंट कर लेना होता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर लेनी होती है, उसके बाद हम अपने आप को कूल डाउन कर, क्योंकि एक्टिविटी डायरेक्टली हम बंद एक्सरसाइज कर देंगे तो हमारे पेनफुल कंडीशन रहेगी। तो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं पूरी बॉडी को, स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। पर्पज़ क्या होता है हमारा कूल डाउन का? पर्पज़ हमारा यही होता है कि मेंटेन वेनस रिटर्न फिट्स मेंटेन हो जाए, प्रिवेंट फेंटिंग हो जाए, इन्हांस रिकवरी पीरियड एंड प्रिवेंट सीरियसली कॉम्प्लिश। क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा मूवमेंट में होती है, जिससे कि हम फिर हम डायरेक्टली बंद कर दें, तो तुरंत बंद कर दें तो हमारा प्रोसेस धीरे धीरे आने की जगह एकदम फास्टली हो जाएगा, तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे स्लोली हम कूल डाउन अपने अपनी बॉडी को करेंगे, तो हमारा मेंटेन हो जाएगा वेनस रिटर्न, मेंटेनिंग इनहांस रिकवरी पीरियड एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। सो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड रेस्पिरेटरी चेंजेस एंड कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमने पढ़ा था। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड ये इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा ये लास्ट वीडियो था, और इसमें हमने थर्ड ईयर का जो एक्सरसाइज थेरेपी 2 है वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी।